जय हिंद बच्चों। आज मैं लेकर के आया हूँ NCERT न्यू सिलेबस का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। मैं इससे पिछले वीडियो में मैंने 1 बता दिया है पूरा कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे जितने भी कंसेप्ट है मैं उसको भी पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2, और 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो उसके बेसिक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को लेकर गया हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड द LCM एंड HCF। यहाँ तक में ये बात पता चला। पहले क्वेश्चन को देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को समझने का नहीं कारण क्या है बता रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा आप लाइन पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए, एक बार में पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए। इतना पढ़िए, फाइंड द LCM एंड HCF। क्या समझे इतना बात में हम लोग कि LCM और HCF निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या निकालने कह रहा है? LCM और HCF निकालने मुझे कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और फॉलोइंग का मतलब जो दिया हुआ है, जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उसका, और उसमें भी एक जोड़ा है। देखिए सिंगल नंबर नहीं दिया हुआ है, एक जोड़ा दिया हुआ है 26 और 91, 26 एंड 91 एक पेयर में है, एक जोड़ा में है। और उसका क्या निकालना है? उसका निकालना है LCM और HCF। यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करा, एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो LCM निकाला है वो मेरा LCM सही है कि गलत है, उसका एक वेरीफाई कर ले। हम उसका वेरीफाई कर ले कि मैंने जो LCM और HCF निकाला है वो LCM और HCF वो मेरा सही है कि गलत। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और जब भी पूछेगा ये क्वेश्चन आपको तो कम से कम 4 मार्क्स में पूछेगा या तो 3 मार्क्स में पूछेगा। क्या समझे? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे वेरीफाई दैट, तो एक फार्मूला होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM गुना HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहने का मतलब क्या? फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट मतलब गुना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM गुना HCF। ये मेरा फॉर्मूला है, यही मेरा फॉर्मूला है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। यहाँ लिखा ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर में कौन 2 नंबर? तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इसको मानेंगे फर्स्ट नंबर, इसको मानेंगे सेकेंड नंबर। 26 को बोलेंगे फर्स्ट नंबर और 91 को बोलेंगे सेकेंड नंबर। ठीक है, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों नंबर का निकाल लो HCF और LCM, तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या होगा आंसर। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। ये फार्मूला को समझ गए होंगे आप। इस फार्मूला से और भी बहुत सारे फार्मूले बने हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बोलेगा क्या फर्स्ट नंबर, हाँ, कि जब कभी भी निकालने के लिए देगा इस क्वेश्चन पे कोई भी सवाल, तो इसमें से कम 3 चीज़ तुमको गिवन रहेगा बाबू। इसमें से कम 3 चीज़ आपको गिवन रहेगा। 3 चीज़ गिवन रहेगा कहने मतलब या तो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, LCM HCF दिया रहेगा, सेकंड नंबर पूछेगा, या सेकंड नंबर दिया रहेगा, LCM HCF दिया रहेगा, फर्स्ट में पूछेगा, या LCM दिया रहेगा, फर्स्ट सेकंड नंबर दिया रहेगा, HCF पूछेगा, या HCF पूछेगा दिया रहेगा, LCM HCF सेकंड नंबर दिया रहेगा, है ना। इस तरह से कोई ना कोई 3 गो चीज़ आपको दिया रहेगा, उसमें से एक आपको फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए एक फार्मूला ये हो गया। सेकंड फार्मूला बनता है फर्स्ट नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF बाय सेकेंड नंबर। एक फार्मूला ये बना बाबू। एक फार्मूला और बनता है, सेकेंड नंबर इक्वल टू इंटू
HCF बाय फर्स्ट नंबर। एक फार्मूला और बनता है LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटे HCF। और एक फार्मूला इससे इतना बना, एक फार्मूला बाबू और बनता है, हाँ, HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय LCM। समझिएगा ध्यान से, बस यही एक मेन फार्मूला ये है और इसी से हम बनाए हैं 1 2 3 और ये 4, और ये मैं बनाया हूँ चौथा फार्मूला, 4 बनाया हूँ एक ही फार्मूला से। मेन उसको भाषा में बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की 2 नंबर जो मेरे पास दिए 26 और 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उन्हीं दोनों का LCM निकालो और उन्हीं दोनों का HCF निकालो, दोनों को इक्वल करो, सॉल्व हो जाएगा। देखिए यदि हमको पूछेगा फर्स्ट नंबर तो इधर से ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको भेज दे डिवाइड में कर दिए। यदि हमको पूछेगा सेकेंड नंबर ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको भेज दिए यहाँ डिवाइड में, देखिए आया। अच्छा यदि मान लीजिए पूछे, हमें पूछे कि LCM बराबर क्या होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, इसको भेज देंगे इधर डिवाइड में, आ गया HCF। अच्छा यदि हमसे पूछेगा क्या HCF बराबर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको भेज देंगे डिवाइड में, आ गया। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में पूछा जाए उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको भेजे डिवाइड में। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, यदि इधर कुछ है प्लस में तो साइन, साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा, ये मैथ्स का रूल है। साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा, याद रखिए हमेशा। प्लस है साइड बदला माइनस हो गया, माइनस है साइड बदला प्लस हो गया, मल्टीप्लाई है साइड बदला डिवाइड हो गया, और डिवाइड है साइड बदला मल्टीप्लाई हो गया। बताइए कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा, सो सिंपल। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा किस तरह से, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसी फार्मूला बेस्ड पे बहुत सारे इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सब इसी बेस्ड पे है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके मैं आपको ये बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से ना, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। यदि आप इसको नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो लिख लीजिए कॉपी में, फिर मैं बता रहा हूँ इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन कैसे बता रहा हूँ। देखिए देखिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 26 एंड 91। पहले इसको लिखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे लिख देंगे। और क्वेश्चन क्या है, 26 91 ये दिया हुआ है। इसका क्या करना है, इसका पहले निकालना है LCM और HCF। पहले कैसे निकालें, देखिए पैटर्न सीखिए। LCM HCF निकालने का बहुत सारा पैटर्न है, ठीक है। उसमें से आप फैक्टर मेथड से निकालिएगा, है ना। फैक्टर मेथड बहुत बेहतरीन बाबू, आप फैक्टर मेथड से निकालो। लोग कैसे निकालते हैं, तो यदि इसका हम LCM HCF निकालते, पहले यहाँ क्या करो, 91 का करो फैक्टर, क्या होगा 7 का टेबल में लगेगा ना, 13 1। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 91 हो गया और 13 26 है। किसे लगाएंगे, 2 से लगाओ,
आया। अब देखिए बाबू ध्यान से, तो इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, पहले सॉल्यूशन कर दिए। लिख दिए। लिख दिए। अब समझिएगा, हमें जब निकालना हो एलसीएम, तो आप एलसीएम का फुल फॉर्म पढ़े होंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मल्टीपल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन होगा इसमें, क्या समझे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके एलसीएम के लिए, और यदि इसमें पावर होता, यदि इसमें पावर होगा तो एलसीएम देखिएगा, ध्यान से बता रहे हैं, एक है एलसीएम और एक है एचसीएफ। देखिए यदि पावर के फॉर्म में सपोज मान लो बाबू यहाँ पावर होता लिखा हुआ 2 पे पावर 3, 13 पे पावर 2 ऐसा होता, तो उसका क्या प्रोसेस है, एलसीएम में क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट, नाम है लोवेस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट, कॉमन देखेंगे, पावर देखेंगे हाईएस्ट, और जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे लास्ट में। अच्छा, एचसीएफ में क्या रूल है, कॉमन होगा वही लेंगे, सिर्फ एचसीएफ का नियम है जो कॉमन होगा वही लेंगे, लेकिन नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेंगे क्या, लोवेस्ट कॉमन, जो पावर होगा जिसका सबसे कम। नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर हम लेंगे क्या, जिसका पावर सबसे कम होगा। तो हालांकि यहाँ पर तो पावर वाला ऐसा कुछ नहीं है, जब दूसरा नंबर लूँगा तो मैं उसमें बताऊँगा आपको अच्छा से। अभी देखिए ध्यान से लिखता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब एलसीएम ऑफ तो बाबू क्या करेंगे, इसमें पहले लिखेंगे क्या क्या कॉमन है, ये 13 मेरे पास कॉमन है, ठीक है, 13 लिख दिए। 1 तो कॉमन होता ही है, 1 लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 दुनिया का हर एक नंबर के साथ पहले से मल्टीप्लाइड होता है। 1 सभी नंबर में ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब समझिए, उसके बाद बच क्या गया, बच गया 2 और 7। अभी मैं बताया था क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होना चाहिए, जो कॉमन होगा वो तो लिखेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 13 × 2 × 7, तो मेरा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हो गया 13 × 2 × 7, तो 7 दूनी 14, उसे मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 14 कर लीजिए, या 13 × 7 91 × 2 182 आया। कितना है बाबू, 182। आपको जैसा इजी लगे, हमको पहले लगा ऐसा करना चाहिए, बट आपको समझाने के लिए, किसी बच्चे को लगता है कि ओ 13 7 जा 91 × 2 182, किसी बच्चे लगता है नहीं, और 13 2 जा हाँ 26 × 7, वही आंसर, जैसे आपको आसान लगे, डोंट वरी ना। देखो क्या आया, 182 आ गया एलसीएम। अब निकालो उसका एचसीएफ, क्या है, एचसीएफ ऑफ, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बाबू हम लोग, इसमें लिखेंगे क्या हम लोग, है ना। तो एचसीएफ का फार्मूला मैं क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होगा वही लेंगे, सिर्फ जो कॉमन होगा वही लेंगे, और जो उसका फैक्टर हो, जो उसका फैक्टर में हो, फैक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, बट जो कॉमन होगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन क्या, 13 है, दोनों में 13 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। तो मेरे पास इसका एचसीएफ भी आ गया और मेरे पास इसका एलसीएम भी आ गया, ठीक, दोनों चीज़ आ गया। अब देखिए समझिए ध्यान से, है ना, ये रफ वर्क है, साइड में रफ वर्क कर देंगे, ठीक है ना, मैं बिठा रहा हूँ अभी, समझिए ध्यान से भैया। अब क्या करेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा, यहाँ तक
एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ तक मैं सॉल्व कर लिया। फिर कह रहा है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुना एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ अब जस्ट मैं बताया था आपको, अब मैं दिखा रहा हूँ उसको कैसे वेरीफाई कैसे करूँगा, हाउ टू वेरीफाई, कैसे करेंगे वेरीफाई। ध्यान लिखना पहले क्या, वेरीफाई दैट, वेरीफाई नहीं एफ, वेरीफाई दैट। ठीक है, अब देखिए क्या है मेरा फार्मूला है, मेरा फार्मूला क्या है, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखो बाबू मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। शॉर्टकट आप क्लास 10th में कभी ना अपनाए, कभी ना अपनाए। मैं बता रहा हूँ क्लास 10th आपको सीखने के लिए दिया गया है, आपको शॉर्टकट करने के लिए नहीं। अभी आपका जो स्टैंडर्ड है ना, इस स्टैंडर्ड में आप सीखिए शॉर्टकट के लिए, ग्रेजुएशन में अभी नहीं, आगे कंपटीशन दुनिया में अभी नहीं, अभी आप प्रोसेस को सीखिए। और बहुत बच्चे शॉर्टकट लिखेंगे तो मार्क्स से मिलेगा उसको शॉर्टकट, इसलिए जितना आप डिटेल्स में लिख सकते हैं उतना अच्छा लगेगा, क्या समझे, उतना बेहतरीन होगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि नीट एंड क्लीन लिखना है, पूरा फ्रेश। देखिए मैं कितना अच्छा लिखता हूँ, आप भी ऐसा ही देख के लिखिए, सेम लिखिए इस तरह से। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो मेरा टू नंबर क्या है, मेरा नंबर है 26 एंड 91, मैं लिखता हूँ 91। और एलसीएम मेरा कितना है बाबू, एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम किसका, एलसीएम इन्हीं दोनों नंबर का ना, यही दोनों नंबर का एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम है 182। और मेरा एचसीएफ कितना है 13। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है बाबू, आया क्या, यहाँ पर आया मल्टीप्लाई करके। एक इसको मैं कर लेता हूँ, तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो 26 इंटू 91 आंसर आया 2366, और 182 इंटू 13 आंसर आया 2366। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, इसको खाली इरेज कर दीजिए, ये चीज़ यहाँ नहीं करना बाबू, है ना, करना है साइड में। और इसको लास्ट में क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। और देखिए ये दोनों, ये और ये दोनों का दोनों सेम है ना, लास्ट में वेरीफाइड, वेरीफाइड है ना, लास्ट लिख देंगे। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक एक प्रोसेस को बताया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को देखिए। मैं आपको वादा करता हूँ 100% आपको समझ में आएगा, नहीं आने का कोई चांस नहीं है, 1% भी नहीं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।